जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर अकाउंट्स के जो आज ही आपका एग्जाम हुआ है 23 मई 2022 को टर्म 2 के लिए, उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। एक वर्ड में बताओ आपको एग्जाम पेपर देखकर वो 15 मिनट कैसा लगा, और एग्जाम देने के बाद आप एक शब्द में बता दो आप एग्जाम के लिए क्या बोलोगे। अमेजिंग, फैंटास्टिक, नॉट गुड, जो भी आपके मन में अभी अभी सवाल आ रहा हो, जो भी आपके मन में अभी वर्ड आ रहा हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दें। बहुत सारी बातें करनी है आपसे इस वीडियो को लेकर, क्योंकि पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था सर, बहुत ज़्यादा। अगर एक बहुत बेहतरीन पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत बेहतरीन मतलब जिसने एक लेवल तक पढ़ाई करी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उसको तो शायद ऐसा लग रहा होगा एक ही घंटे में पेपर हो जाएगा। और चॉइस वाले क्वेश्चन भी मैं कर आऊँगा। एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कहाँ पर हमारे मार्क्स कटने के चांसेस है या कहाँ हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। पेपर को लेकर जो बहुत सारी मिथ्स हैं कि सर पेपर सरल आया था तो चेकिंग कठिन होगी, ऐसी सारी बातों पर मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताएं आपको किस चीज से रिलेटेड ज्यादा डर लग रहा है। पॉइंट नंबर 1 है सर, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल डेफिनेशन थी, एनपीओ की डेफिनेशन लिखनी थी आपको इसमें। और मैंने कल अपने जो टॉप 10 थ्योरी क्वेश्चंस बनाए थे, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर दिखी थी, उसमें भी मैंने बताया था कि एनपीओ का या कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, इनसे रिलेटेड मैंने डेफिनेशन दो नंबर में बताई थी। तो एनपीओ की एक डेफिनेशन 2 नंबर में, सिंपली आपको डेफिनेशन लिखकर आनी थी और 2 एनपीओ के नाम या 2 एग्जाम्पल्स जो भी आपको बताओ। तो एकदम प्योर थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज नहीं थी। एबीसीडी 4 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया और उसका शेयर ए और बी ने ले लिया इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, जैसा मैं पहले से लिखता जाया हूं, 1:2:3:4। और यहां पर सर सी रिटायर हो गया, तो जो भी रिटायर हो गया था मैं उस पर गोला लगा दिया करता था। सी जो रिटायर हुआ इसका 2 पार्ट्स में गया, मतलब सी शेयर टेकन बाय ए और शी शेयर टेकन बाय बी। सर अगर ऐसी लैंग्वेज ने लिखकर कुछ और लैंग्वेज लिखी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। पर आपके स्टेप्स में कमी नहीं होनी चाहिए। स्टेप मतलब 1, 3, 6, 10, 3/10, 3/10, ये 2 टुकड़े अगर आपने रफ में किए तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं दोस्त। आपको ये यहाँ पर प्रेजेंट कर आने थे ये 2 टुकड़े हुए कैसे। 1 नंबर इन टुकड़ों का था और 1 नंबर न्यू रेशियो निकालने का। 3/10 इंटू 3/5 हुआ। सर अगर इतने स्टेप्स में ना करके एक संगी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9/50 और 9/50, एक मिनट 6/50। यहां पर 9/50 जाएगा सर ए को और 6/50 जाएगा बी को। तो ए का जो नया शेयर होगा, पहले जो भी था उसका दोस्त कितना था 1/10 प्लस ये जुड़ जाएगा 9/50। वहीं बी का जो नया शेयर था, पहले जो था सर वो 2/10 और अब आ गया आपका 6/50। वहीं सी का तो कुछ नया शेयर था ही नहीं, पर डी का जो नया शेयर था वो था 4/10 प्लस 0। क्यों सर? क्योंकि उसको कुछ भी मिला नहीं है। तो एलसीएम ले लेंगे 50, 5 और 9 14, समझ में आ गया होगा। 5 + 9, यहाँ अगेन 5 2 10, 10 और 6 16, 16/50, 14/50 और 4/10। तीनों का न्यू रेशियो ऐसे निकलेगा आपका। न्यू रेशियो आपसे वही पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड डी। तो हो सकता है बच्चे ए बी एंड सी लिखे आए हो, तो शायद एग्जामिनर की नज़र पड़ गई तो नंबर काटेगा, नहीं पड़ी तो नंबर नहीं काटेगा। अब आपको 50 एलसीएम ले लेना है, 14 और 16 30, और यहाँ पर कितने का इंटू करोगे 5 का, 14:16:20, 14 16 30 और 20 50। काटेंगे इसको तो 7:8:10 इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपका भी यही आंसर है, सेम है, तो वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। अलग है तो क्यों अलग है, तो ये भी मुझे बताएं। सर अगर हम यहाँ एज न्यू शेयर या एज न्यू शेयर में यहीं पर कैलकुलेशन करें ये वाली, तो कोई दिक्कत है क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसको 9/50 को ऐसे ना जोड़कर ऐसे अगर जोड़े आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। आपका ये और स्टेप सही होने चाहिए ताकि आपने कैसे किया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को कई सारे डाउट्स हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 4:3:3।
आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ऑन आर रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड सन्ड्री डेटर्स 3,75,000. It was decided to write off 5,000 as bad debts and create a provision of 2% on debtors for bad and doubtful debts. क्वेश्चन में बैड डेट्स और प्रोविजन बनाना है, दो चीजें बनानी है और उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है दोस्त. तो हो सकता है कई सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत आई हो. वैसे तो पता है क्वेश्चन सिंपल सा है. बैड डेट्स 5,000 की एक एंट्री डालनी है, प्रोविजन क्योंकि ओल्ड प्रोविजन कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं घटाया जाएगा. सिंपल क्योंकि कभी भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है पार्टनर की, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम सारी एसेट सारी लायबिलिटी की जो भी इनकी वैल्यूज में चेंज आता है, प्रॉफिट लॉस होता है, वो यही डालते हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री बनेगी. जो बच्चे गलती से बैड डेट्स डाला है मे भी सही हो सकती है, बट सही एंट्री आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5,000 रुपए से. इसमें लिखेंगे बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न ऑफ. बैड डेट्स 5,000 रुपए के आपके रिटर्न ऑफ होंगे. वहीं दूसरी एंट्री बनेगी दोस्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन डेबिट होगा, पर इस बार बैड डेट्स या डेटर के नाम से नहीं होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. साथ के साथ एनालिसिस बता रहा हूं सर, इसमें एक नंबर कट जाएगा या इसमें एक नंबर मिल जाएगा. यहां पर आपको 375 पर 2.5% नहीं बनाना, 375 में से 5 चले जाएंगे क्योंकि डेटर तो रहे नहीं. 370 पर 2.5% बनाना. तो मैं यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ. 370 पर 2.5%, ये जीरो कट गया और जीरो कट गया. 25 से कम 25, 25 छक्के 150, 175, 25 दिया 75 और 17, 3,70,000 पर 8250 का प्रोविजन बनेगा दोस्त. ठीक है, 37 पंजे होते हैं आपके 1750. 8250 का आपका प्रोविजन बनेगा 3,70,000 पर. 74 और 17 तो 8, एक मिनट, 9250 का बनेगा शायद. 9250 का बनेगा आपका प्रोविजन. $9250 का बनेगा आपका दोस्त प्रोविजन. ये एंट्री आएगी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2.5% ऑन 3,70,000 रुपये. 3,70,000 पर 2.5% बनेगा. क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यू प्रोविजन बनता है बैड डेट्स को माइनस कर. ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता जरूर देना यार एक बार. ठीक है, कमेंट में. नेक्स्ट है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड. ये और वाला क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके के बच्चे कर आए होंगे. मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाकर आपको प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा हूँ. सिंपली क्वेश्चन में आपसे मेडिसिन डेबिटेड करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब मेडिसिन कंज्यूम निकालना है. नीचे क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर 11,49,000 11,49,000 की पेड करी है क्रेडिटर्स को और 3,30,000 रुपये कैश में परचेज करी है. तो यहाँ सिंपली आपको 11,49,000 में आपको सबसे पता है यहाँ से हम लोग एड लेस कर निकालते हैं. सबसे पहले क्रेडिट परचेज, वो कैसे निकलती है, 5,40,000 रुपये के क्रेडिटर जो है माइनस हो जाएंगे. 31 मार्च 21 वाले पिछली साल के क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे और इस साल के क्रेडिटर 8,25,000 के प्लस हो जाएंगे. ठीक है, प्रेजेंटेशन का तरीका तो थोड़ा ये था कि पहले आप इनको देखेंगे, इससे क्रेडिट परचेज निकलती है 11,49, 11 और 8 19 लाख, 19,54,000, 74,000, 1974 में से 5,40 गए तो ये आ जाएगा 14,34,000. ये आ गई आपकी क्रेडिट परचेज दोस्त. क्या आ गई, क्रेडिट परचेज. आप वैसे करेंगे, इसके मैं कैश परचेज जोड़ लो 3,30,000 रुपये की. ठीक है, ये आ गया 10,09,000, 6,09,000, 14 लाख, 6,34,000. इसमें कैश परचेज जोड़ लेंगे 3,30,000 की, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 1,70,000 का और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 का. यहाँ से आएगा आपका फाइनल आंसर, मेडिसिन कंज्यूम्ड या मेडिसिन डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट.
तो आपका दोस्त यहाँ फाइनल आंसर आएगा 19,34,000 में से 375 माइनस करें, 14 में से 5 गए 9 बचेंगे, और 12 में से 7 गए 5 बचेंगे, और 18 में से 3 गए 15 बचेंगे। 15,59,000 रुपीज़ आपका अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या मेडिसिन कंज्यूम्ड के नाम से आप कुछ भी लिख कर आ सकते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लेना। तरीका यही होगा, जिन बच्चों को डाउट था कि कैश परचेजेस ऐड होगा या नहीं होगा, या ओपनिंग स्टॉक एडलेस होंगे या नहीं होंगे, या कैश परचेजेस में कुछ बच्चे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करे हैं, तो इस तरह होगा आपका। ये क्रेडिट परचेज है, इसमें कैश परचेज जोड़ दी, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और वाला पार्ट जो है आपका बड़ा सिंपल था इसका, जो बच्चे कर आए होंगे। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है दोस्त, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे आप इनकम साइड, बिकॉज वो आपका इनकम है। पॉइंट नंबर 2, सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता तो सर एसेट में से घटा दे। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी पूरे जमाना रटा दिया लाइबिलिटी में, हर बच्चे ने हर टीचर ने पढ़ा दिया आपको। कैपिटल रिसिप्ट और गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि वैसे तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता इनकम होती, पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए इसलिए आपकी अगेन कैपिटल रिसिप्ट है, और ये भी आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगी। बहुत ही कम बच्चे इस वाले को कर आए होंगे, ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल कर आए होंगे। XYZ 3 पार्टनर है, तो सिर्फ फर्म क्लोज कर रही है अपनी बुक्स को 31 मार्च को, 31 दिसंबर 21 को जो मर गया X। पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि उसकी डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट बताइए, जब लास्ट ईयर प्रॉफिट 6 लाख रुपए। 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, पर आपके 3 नंबर में आ गया। तो आपको करके कैसे आना था सर, सबसे पहले X शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू 31 दिसंबर, उसके मरने वाली तारीख तक उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो 6 लाख रुपया, इनटू करेंगे दोस्त पूरे साल का प्रॉफिट है, तो इसका शेयर लगाएंगे। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी शेयर नहीं दिया, यानी आपको 1/3 लगाना पड़ेगा, और उसके मरने की डेट पर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे दोस्त, ऐसे करके। इस तरह शेयर निकलेगा आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से कट गया 2 लाख, और फिर 4 से कट गया 50,000। तो एक्स का प्रॉफिट आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। और दूसरा था आपका जनरल एंट्री पास करके आनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई न नया शेयर दिया है न न्यू रेशियो दिया, और न न्यू रेशियो को निकालने का कोई तरीका है। सिंपल जनरल एंट्री बन जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम, एक्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल क्या था, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। 1.5 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे और 1.5 लाख रुपया यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड या ट्रांसफर टू P&L सस्पेंस अकाउंट, कुछ भी एंट्री लग सकते हो नरेशन। 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन में सर डिवेंचर्स का क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, और वैसा ही आया है जैसा मैंने आपको बताया गया था। एक्स लिमिटेड परचेज कर रही है एसेट 18 लाख रुपए की, लाइबिलिटी 6 लाख रुपए की वाई लिमिटेड से। वाई लिमिटेड या वेंडर है, कंसिडरेशन दिया 10 लाख। पहले क्वेश्चन पर यही रुक जाना है। सबसे पहले आपको सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करना है। इसी टाइप से मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताया था। सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करना है दोस्त, कितने रुपए से, 18 लाख से, वैल्यू ऑफ एसेट से। एक लाइन छोड़ देनी, हो सकता है गुडविल है, हो सकता है कैपिटल रिजर्व है। लाइबिलिटी है दोस्त 6 लाख रुपए की, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 6 लाख रुपए से। आफ्टर दैट परचेज कंसिडरेशन में हम वाई लिमिटेड यानी वेंडर का नाम डालेंगे और परचेज कंसिडरेशन डाल देंगे, जो कि है 10 लाख रुपया। तो 10 और 6 16 है यहाँ पर, और यहाँ 18 है। दैट मीन्स क्वेश्चन में 2 लाख रुपए से क्रेडिट में कमी है, वो 2 लाख आएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ऐसे फायदे हर रोज नहीं होते, और जो हर रोज नहीं होते वो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। बहुत सिंपल एनालिसिस है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट ₹10 लाख। कितने रुपए में आपने सामान खरीदा है, 10 लाख रुपए में। आफ्टर दैट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे द पेमेंट टू वाई लिमिटेड वाज मेड इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 125। 100 रुपये वाले डिवेंचर हमने 125 रुपये में दे दी। मतलब क्वेश्चन में प्रीमियम आएगा। तो वाई लिमिटेड ना तो बैंक है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 10 लाख रुपए की आपका पेमेंट था, आप उसको दे रहे हो 9% डिवेंचर्स में और 25 रुपये का प्रीमियम लगा कर। तो अभी हम डिवेंचर्स निकाल लेंगे कितने आएंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा एक नंबर इसका होगा, एक इसका होगा और एक नंबर डिवेंचर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वैसे बता दूं 8 लाख इधर 2 लाख इधर आएगा, पर यहाँ एक फॉर्मूला लिख कर आना था आपको, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वाई लिमिटेड। कितना अमाउंट ड्यू है आपका, 10 लाख में से आपने कुछ भी नहीं दिया, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ 9% डिवेंचर। तो इशू प्राइस आपको पता है दोस्त 100 होगी या 125 होगी। सर आपने इतनी बार पढ़ा दिया है कि हमें सबको याद है कि ये 125 होगी। तो 10 लाख का डिवाइड दिया 125 से, तो 12 8 96 और 5 8 40, 1000 कट गया, 1 2 3 8000 डिवेंचर इशू करने थे। तो आपको डिवेंचर में फेस वैल्यू इंटू करनी थी, 8000 इंटू 100 8 लाख रुपए। और यहाँ पर प्रीमियम कैसे निकलेगा दोस्त, 125 की इशू प्राइस थी, 100 रुपये का फेस वैल्यू था, बचा हुआ 25 रुपये का प्रीमियम अमाउंट था आपका। मैंने पहले बोला था 8 लाख इधर आएगा और 2 लाख इधर। ये एंट्री बनेगी, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, तीनों काम कर आने थे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, बोर्ड को पहले साफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपने डिवेंचर्स वाला कंप्लीट किया, बट इसका और पार्ट और है। वैसे तो कई सारे बच्चे इसको कर ही नहीं आए होंगे, पहला वाला सबको आसान लगा, बट स्टिल मैं करा दे रहा हूँ। अगर कोई एक भी बच्चा कर आया है तो 6th का और पार्ट देख लेगा, नहीं तो वीडियो को आगे कर लेगा, स्किप कर देगा। या ए पॉइंट है दोस्त, जेड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 9% डिवेंचर, 100 रुपये वाले और 10 रुपये के प्रीमियम के साथ। पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही आना है, मतलब क्वेश्चन लमसम मेथड वाला है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000 डिवेंचर की, 3,000 डिवेंचर को रिजेक्ट किया है और इनकी एप्लीकेशन रिफंड कर दी है। डिवेंचर अलॉट किए रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को ऑन प्रोराटा बेसिस। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, यानी 2 सिंपल एंट्री बननी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिवेंचर है, ये लोग 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है। 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपये वाले और 110 से पेमेंट लिया है। पर हमारे पास पैसा आया होगा तो उस 15,000 डिवेंचर का, क्योंकि एप्लीकेशन हमेशा किस पर आती है, अप्लाइड डिवेंचर्स पर। 15,000 इंटू 110 के हिसाब से करूँगा तो 15,000 इंटू 100 हो गया आपका 1.5 लाख, 15 लाख, और 15,000 इंटू 10 हो गया 1.5 लाख, तो 16,50,000 रुपये आएगा यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 9% डिवेंचर एट द रेट 110। आफ्टर दैट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए से दोस्त, 16,50,000 से। क्रेडिट करेंगे 9% डिवेंचर्स, कितने रुपए से सर, जितने डिवेंचर हमारे पास हैं उससे ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते। सिर्फ 10,000 डिवेंचर्स हैं आपके पास दोस्त, और उसका इंटू 100 में करेंगे या 110 में, सर 100 रुपये में ही करेंगे हम। कितने रुपये में करेंगे दोस्त, 100 रुपये में करेंगे, फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाता। आफ्टर दैट जो 10 रुपये है वो जाएंगे आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, वो भी 10,000 से जाएंगे, 15,000 से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिवेंचर नहीं है। तो 10 लाख और 11 लाख, बाकी बचा हुआ पैसा आप रिफंड करेंगे बैंक अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर जो कि आ रही है 5,50,000। अब कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ी करके आए होंगे, 10 लाख या 1 लाख एक समझ में आ गया होगा आपको, इसमें समझाने वाला कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं, सिर्फ पेपर एनालिसिस रह गया। सर बैंक अकाउंट में कहते हैं, देखो वहाँ पर लिखा 3,000 को रिजेक्ट किया हमने और बाकी को प्रोराटा पर दिया। भले ही आपने 3,000 को रिजेक्ट किया, बाकी को प्रोराटा पर, 3,000 को 110 रुपये तो वापस करोगे ही करोगे, जो आपने 110 रुपये लिया था यहाँ पर। साथ में आप उन 2,000 का क्या करोगे भैया, उनका पूरा पैसा आ तो गया। प्रोराटा तो वहाँ चलता था जहाँ आप इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते थे, तो आप 3,000 को भी 110 दे दोगे और 2,000 को भी 110 दे दोगे, सबको मिला के। नहीं, 5,000 को 110 के हिसाब से 5,50,000, चाहे बैलेंसिंग फिगर बोलो चाहे ऐसे, मतलब 15,000 के हिसाब से पैसा आया था, पर 10,000 डिवेंचर से तो आप बाकियों को भी वापस ही करोगे पैसा, 2,000 का रखने का कोई फायदा नहीं है। डी के गोयल सर की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 7 जैसा एक क्वेश्चन है, जो कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ा हुआ था। यहाँ लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment money transferred to 9% debentures account।
9% डिवेंचर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट हमने ट्रांसफर कर दी हमने डिवेंचर्स अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सिंपल था। द कंपनी हैज बैलेंस ऑफ 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 1 लाख, तो रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे, जनरल एंट्री पास करनी थी। तो भाई जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है पहले वो वाला यूज़ करेंगे हम। हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना है दोस्त, 60,000, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम उसे करेंगे डेबिट। बचा हुआ हम लाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 बैलेंसिंग फिगर टू यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमने जो लॉस किया है, चाहे वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का लॉस हो, 1 लाख रुपए को हम ऐसे लिखेंगे सिंपली लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट भी आपको मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रियलाइजेशन का क्वेश्चन था और बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। TU और V 3 पार्टनर है यहाँ पर, 2:1 रेशियो का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सारी एसेट और लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफर हो गई है रियलाइजेशन में, कैश बैंक को छोड़कर। T took away 50% ऑफ स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10%, क्योंकि जनरल एंट्री पास करनी है, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी मैंने बताई थी, और मैंने टॉप 10 जनरल एंट्रीज भी बताई थी, उसी में से आ गई हैं। T took away 50% ऑफ स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 90,000 का 10% करना है कम या फिर 50% करना। भैया हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल वैल्यू दी है 90,000, तो आपको कंफ्यूज किया गया है टोटली। एंड रिमेनिंग स्टॉक बेचा गया है 40,000 का, तो 90,000 रुपये का उन्होंने सिंपली स्टॉक बेचा गया है। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी पहली वाली, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन T took 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर ₹90,000। तो हमें वैल्यू दी हुई है तो हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधे 90,000। तो कई सारे बच्चे 90 का 50 फिर -10 करके आए होंगे। तो स्टॉक टेकन बाई T एट 90,000, सिंपली करना है, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एंड रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर 40,000। तो रिमेनिंग स्टॉक आपने सोल्ड किया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपये। बैंक डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। स्टॉक रियलाइज्ड या सोल्ड इन कैश। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर है 78,000 के, मशीनरी ले जा रहे हैं 80,000 की, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, आगे कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि आपकी एसेट भी रियलाइजेशन होती है, लायबिलिटी भी। 5,000 के डेटर है, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वर रिकवर्ड, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ऐसा कौन कौन बच्चा कर आया है, गलत कर आया है। बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे पैसा पुराना हो, अभी का हो, रिकॉर्डेड एसेट का हो, अनरिकॉर्डेड एसेट का हो। बैंक टू रिलेशन करेंगे दोस्त 5,000 रुपये से। यहां लिखेंगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रिकवर्ड ₹5,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इससे पता चलता है कि रियलाइजेशन इस वजह से आया है क्योंकि ये डिसोल्यूशन के टाइम पर आया है पैसा। 4th पॉइंट, मिसेस वीज लोन, वी एक पार्टनर है, उसकी वाइफ का लोन है 72,000, पे कर रही है फॉर्म। तो कई सारे बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, वीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करें, भैया ये पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर की वाइफ का है, तो सिंपली आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री बनेगी 72,000 से। यहाँ लिखेंगे मिसेस वीज लोन पेड बाई फर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन की तो सिंपल जैसी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस की बनती थी, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बनती थी, तीनों पार्टनर को डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
इसके अलावा क्या है आपका यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। कई सारे बच्चे गलती से ABC तो नहीं करे हैं, घबराना मत, शायद सही हो जाएगी। TUV टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 है, 2:1:2 में बांटना था तो 2/5, 16 दूनी 32,000 यहाँ आएगा, 16,000 यहाँ आएगा और 32,000 यहाँ आएगा। 32, 32, 64 और 16, 80,000 रुपये को आपको लॉस को इस तरह डेबिट करेंगे, मतलब तीनों पार्टनर डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। 5 जर्नल एंट्री के 5 नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ डिसोल्यूशन ₹80,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट कर दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए हो चुका है आपका, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन में चॉइस है सेट, तो बोर्ड साफ कर आपको चॉइस वाला क्वेश्चन भी करा देते हैं। कुछ बच्चे शायद कर आए होंगे चॉइस वाला क्वेश्चन। तो गाइस 7 वाले का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ये वाला कर आए हो आसान लगाओ, जिन्हें जनरल एंट्री कठिन लगती है, तो मैं उसके लिए भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोस्त आपकी वो चीज़ें जाती हैं जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज के प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करती है। सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट और ये क्या कर दिया। यहां पर दोस्त इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट वैल्यू है 85,000 की, पर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट 1,15,000 का था, 85,000 का हो गया, तो सिंपली 30,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट, मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 7 लाख। 7.5 लाख रुपए की मशीनरी थी, 7 लाख रुपए की रह गई, तो मशीनरी आपकी जो दोस्त आएगी वो आएगी 50,000 रुपए से अगेन लॉस में, वैल्यू कम हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड टू 12 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख रुपए की होगी, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए। बस सिंपली, इसके अलावा गुडविल तो आएगी नहीं कभी भी, यहां पर ऐसा कभी मत सोचना। तो यहां प्रॉफिट होगा दोस्त 2 लाख में से 80,000 गए। क्वेश्चन में जनरल एंट्री तो पास नहीं करनी, नहीं। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड कहाँ होगा दोस्त, जो भी पार्टनर्स हैं इनके डी, ई और एफ। डी की कैपिटल में, ई की कैपिटल में और एफ की कैपिटल में। मरने वाला वो रिटायर्ड वाला पार्टनर कौन है दोस्त, डी रिटायर हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 5:2:3, तो 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बच जाएगा 5:3 में, यानी 60,000 आएगा इधर। 2/10 24,000 आएगा आपका इधर, और 36,000 आएगा आपका इधर। यहाँ भी 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख रुपए। आफ्टर दैट बनाते हैं दोस्त हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने खाली हमें मरने वाले का नहीं बोला है, मतलब रिटायर्ड पार्टनर का नहीं बोला है, तो तीनों का ही बनेगा जैसे जैसे आप बुक में क्वेश्चन किया करते थे। पर्टिकुलर्स, फिर डी, फिर ई और फिर एफ, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। सिंपल बनेगा एकदम, पर्टिकुलर्स, डी, फिर ई, फिर एफ। सबसे पहले लिखेंगे दोस्त बाई बैलेंस बीडी, इनका जो भी बैलेंस बीडी बढ़ा हुआ है 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए का, तो 7 लाख इधर, 5 लाख इधर और 6 लाख इधर। देन जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपए का, तो बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाई जनरल रिजर्व 5:2:3 में, तो 2 लाख का 5:2:3 हो गया, 2 लाख का 1 लाख, 2/10 हो जाएगा दोस्त 40,000, 3/10 हो जाएगा दोस्त 60,000। आफ्टर दैट गुडविल ऑफ द, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट लीजिए बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा 60,000, 24,000 और 36,000। आफ्टर दैट दोस्त यहाँ पर और कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस है नहीं लाइबिलिटी साइड, और ना कोई लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है एसेट साइड। गुडविल जो फर्म की 1 लाख रुपए, उसमें जो डी का हिस्सा होगा वो 1 लाख का 5/10 करोगे आप, नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। डीज शेयर ऑफ गुडविल
इक्वल्स टू पूरी गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपए इंटू करेंगे 5/10 का, तो ये आ जाएगी 50,000 रुपया। इस 50,000 रुपये को आपको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, मतलब ई और एफ डेबिट होंगे और जो डी है वो क्रेडिट होगा। मरने वाला या रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्या होगा दोस्त, क्रेडिट होगा। और बचे हुए पार्टनर अगर गेनिंग है तो यहाँ कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। 5:2:3 है तो 5 कौन है हमारा, ये इसको हटा दो, 2:3 आपका गेनिंग है। तो 20,000 से ई डेबिट होगा, 30,000 से एफ डेबिट होगा और 50,000 से डी क्रेडिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ डीज शेयर एडजस्टेड। गुडविल एडजस्ट होगी डी के शेयर की, तो डी को क्रेडिट करेंगे और ई और एफ को डेबिट करेंगे, उल्टा नाम लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे ईज कैपिटल, यहाँ लिखेंगे एफ्स कैपिटल, इसमें डी क्रेडिट होगा दोस्त कितने कितने से, 20 और 30 टोटली 50 से, और वहाँ लिखेंगे डी का नाम। तब कौन डेबिट होगा, ई और एफ कितने कितने से, 20,000 और 30,000 रुपये से। हाँ जी सर, तो गुडविल पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है, दूसरी इन्वेस्टमेंट वाली होगी, मशीनरी वाली होगी, लैंड एंड बिल्डिंग वाली होगी। कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, अब सिंपली आपको क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है, जबकि डेबिट में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा। डी का पैसा डी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, बाकियों का पैसा बैलेंस सीडी लिख देना है। टोटल लगाएंगे 7 लाख और एक 8 लाख, 8,60,000, 8,80,000 और 9,10,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका डी के लोन अकाउंट में 9,10,000। देन बात करेंगे 5 लाख, 5,40, 5,64, 5,64 में से 20 गए, 5,44,000 बैलेंस सीडी। 6 लाख, 6,60,000, 6,96,000, 6,96,000 में से 30 गए, 6,66,6, 6,66,000। तो 9,10,000 यहाँ, 5,64,000 यहाँ और 6,96,000 यहाँ। सिंपली आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर आना था और इस वीडियो का भी अंत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि जैसा मैंने अपनी वन शॉट वीडियो में कई बार पढ़ाया था डिवेंचर्स का, वही उठकर आ गया। इशूड 50,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रेडीमेड पार। रेडीमेड पार है तो ना लॉस ऑन इशू आएगा ना प्रीमियम रिडेम्पशन आएगा। 100 रुपये से मल्टीप्लाई करना 50,000 का। कई सारे बच्चों को लग रहा है सर 50,000 का मल्टीप्लाई 100 में करना ही नहीं था, सिर्फ 50,000 लिख कर आना, रुपीज़ का साइन होता दोस्त 50,000 के आसपास, तो हम नहीं करते ऐसा, पर अभी हमें करना पड़ेगा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा शायद 50 लाख। 50,000 इंटू 100 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। ठीक है, सिंपल नरेशन लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 डिवेंचर्स एट द रेट 100। नेक्स्ट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट होगा 50 लाख से डेबिट। क्योंकि क्वेश्चन में ना सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है और ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और सिंपल 50 लाख का 50 लाख यहाँ पर, एकदम सादा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ लिखेंगे हम 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, सर नरेशन अगर नहीं लिख कर आएंगे तो बेटा नंबर ज़रूर कटेंगे, चाहे 5 में से पूरे में से एक नंबर कटे, पर कटेगा ज़रूर। पॉइंट नंबर बी, इशूड 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 7% प्रीमियम रिडीम एट पार। रिडीम एट पार समझते ही समझ जाना, क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिवेंचर है 100 रुपये वाले, 7% प्रीमियम पर, 10,000 इंटू 107, 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 1,10,00,000, 10,70,000
वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी, बहुत समय मिला होगा आपको। पहली एंट्री में सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, कभी नहीं आता। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट 160। नेक्स्ट करेंगे सर, इसी को हम डेबिट करेंगे। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,70,000। 8% डिवेंचर क्रेडिट होगा हमारा कितने रुपए से दोस्त? 10 लाख रुपए से, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपये है। और बाकी का पैसा आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 70,000 रुपये। बाकी का पैसा आ जाएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि क्वेश्चन में रेडीमेड पार है, रेडीमेड प्रीमियम होता तो हम क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडेम्पशन डालते। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देंगे अगेन सेम नरेशन यार। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि बेटा वीडियो लंबी करने से कोई फायदा नहीं, बस आपको पता चल जाए आपको क्या काम कैसे कर कर आना था, और अगर आप वैसा कर कर आए हो तो उसको एंजॉय करो। साथ के साथ मैं आपको कम डरा रहा हूँ कि आपके सारे नंबर नहीं कटेंगे नरेशन नहीं लिख के आए हो तो। इशूड 750, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 750 का इंटू किस में करूँ, 100 में या 90 में? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100, 750 इंटू 90, 750 इंटू 100 करूँगा तो 75,000, 75,000 में से 7,500 गए, 67,500। सर ऐसे कैलकुलेशन कौन करता है? मैं करता हूँ, ठीक है। आपने करी होगी 75 90 675, वैसे कर लो। तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 750 डिवेंचर्स एट द रेट 90। क्योंकि क्वेश्चन में 100 रुपये वाला डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू हुआ तो 90 रुपये का है। नेक्स्ट 8% डिवेंचर। सर अगर हम ऐसा ही कर कर आए तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे? तो बिल्कुल पूरे मिलेंगे दोस्त। 67,500 को 67,500। क्वेश्चन में देखो आगे क्या है, रेडीमेड पार। रेडीमेड पार मतलब ना लॉस ऑन इशू आएगा ना प्रीमियम और रिडेम्पशन, पर एक दोस्त जरूर आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 7,500 से टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ आ जाएगा आपका 75,000 रुपीज़। सिंपल 75,000 रुपीज़ लेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी। अगर जगह है तो मैं यहाँ पॉइंट नंबर डी और ई भी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये कम से कम आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो जाए। इशूड 1,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट 8% प्रीमियम। क्वेश्चन तुम्हें दोस्त रिडीम्ड 8% प्रीमियम आ गया, मतलब लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन आएगा। पर कैसे आएगा? यहाँ पर हो सकता है आपसे गलती हो गई है तो आपके कितने कटेंगे ये बता दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में बताओ 1,000 डिवेंचर है, 100 से इंटू करो, 105 से, 108 से, 103 से। सर इतना सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? 1,000 इंटू 105 तो 1,000 इंटू 10 होता तो 10,000, 100 होता तो 1 लाख, और 105 है तो 10,50,000। 1 लाख, 1 मिनट, 1,000 इंटू 100 हो गया 1 लाख आपका, और 5 रुपये से इंटू करेंगे तो 5,000, 1,05,000 रुपये आएगा। 1,05,000 रुपये से बैंक को डेबिट करेंगे दोस्त, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,000 डिवेंचर्स एट द रेट 105। आफ्टर दैट लिखेंगे हम इसका 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए से? 1,05,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे 9% डिवेंचर को। बताओ कितने से? सर 1,000 इंटू 100 से। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट में दोस्त कितना आएगा? 1,05,000 या 1 लाख? सर 1 लाख रुपए आएगा। अब इसके अलावा जो 5,000 है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में।
5,000। सर अब बताइए रेडीमेड 8% प्रीमियम का मतलब क्या है? रेडीमेड 8% है दोस्त, लॉस ऑन इशू आएगा आपका 8,000 रुपये से, जो बच्चे 3,000 करे हैं, गलत करे हैं आप लोग, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा दोस्त 8,000 से। इसका सही सॉल्यूशन ये था, 1,05,000 से डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू 8 से डेबिट, प्रीमियम 5 से क्रेडिट, डिवेंचर 1,00,000 से क्रेडिट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 8,000 रुपये से क्रेडिट। ये इसका सही सॉल्यूशन था। मैं आपका नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, कई बार लिख चुका हूँ। पॉइंट नंबर ई, इशूड 509% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़े से मजे थे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 500 डिवेंचर है, 100 रुपये पहले पर 90 रुपये के इशू है, तो 500 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 50,000, पर 500 इंटू 90 करेंगे तो आएगा 45,000 रुपये। क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम भी है और डिस्काउंट भी है, तो सबसे पहले 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करेंगे हम 45,000 से, 9% डिवेंचर क्रेडिट करेंगे हम 50,000 से, यानी डिस्काउंट आएगा 5,000 से। अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल एट पार होता तो खाली डिस्काउंट आता, पर क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी आएगा कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। और 45 और 10 55, तो यहाँ आएगा 10,000, 5,000 लॉस ऑन इशू का और 5,000 मतलब 5,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, 5,000 डिस्काउंट ऑन इशू का, दोनों को मिलाकर आएगा दोस्त लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10,000 रुपये से। तो एंट्री बनेगी 9% डिवेंचर एप्लीकेशन 45,000, 45,000 लॉस ऑन इशू 10,000, 9% डिवेंचर 50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5,000। नरेशन आप अपने आप से लिख लेंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो भी क्वेश्चन बचे हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबा देना।